वेलकम फ्रेंड्स, बेसिक अरबिक लर्निंग के सेशन 18 तक आप पहुँचे हैं हम। और यहाँ पे हम आपको जो हमने 6 बाब बताए थे उसके आज हम चार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पिछले सेशन में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहाँ से आज हम शुरू करते हैं। और ये आपके सामने जो 6 वर्ड्स हैं, फ़तह, दरब, नसर, समिग़, हसिब और करूम, ये सारे वर्ड्स थे जो एक रेफरेंस वर्ड बन चुके थे। और इनका अगर हम चार्ट बना लेते हैं तो जितने भी 3 लेटर वर्ड्स हैं उनके समझिए कि चार्ट आपको आ गए बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आज हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, फ़तह, दरब और नसर को डिस्कस करेंगे और इसका चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इन तीनों वर्ड का रूट वर्ड और डिनोटिंग लेटर भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड्स हैं फ़तह है, दरब है और नसर है, इनका सेकंड लेटर कौन सा है। तो फ़तह में क्या है, ते है, दरबा में रे है और नसर में स्वाद है। तो ये 3 चीज़ खाली आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी चेंजेस होंगे इसी 3 जो सेकंड लेटर्स हैं, सेकंड लेटर पे ही सारे चेंज होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो बस ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है खाली। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमने सबसे पहले फाइल है, जो हमारा टेम्पलेट है, वो चार्ट हमें बिल्कुल क्लियर है कि किस वर्ड के आगे अगर कोई कुछ लगता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है, कुछ उसी वर्ब के अगर सबसे पहले अगर कुछ वर्ड लगता है तो वो प्रेजेंट बन जाता है। तो ये चीज़ आप उसको हमेशा ध्यान में रखिए, वो एक टेम्पलेट बन गया है। अब उसी बेसिस पे हमने फ़तह का भी हमने चार्ट बना लिया था पिछले सेशन में। और फ़तह का चार्ट बिल्कुल फ़अला से होता है, क्योंकि जो फ़तह बाब है उसी में से फ़अला भी होता है, तो दोनों का सिमिलर चार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो फ़तह हमने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर दरब लिख दिया है और इसका मीनिंग होता है उसने मारा। दरब मतलब मारना होता है, तो उसने मारा। अब इसका हम आगे एक एक करके चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहला ले लेते हैं। तो फ़तह में क्या लिखा था हमने, फ़तह, और उसका प्रेजेंट टेंस क्या था, यफ़तहू। और पास्ट टेंस में आप अगर आप ज़रब का देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम है, जैसे फ़तह था वैसे यहाँ पे ज़रब है, तीनों पे ज़बर लगा हुआ है। जब प्रेजेंट टेंस हम इसका बनाते हैं तो यफ़तहू की जगह पे यहाँ पे ये बन जाता है यद रेबू। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे फ़र्क बिल्कुल क्लियर है कि जो सेकंड लेटर फ़तह था उसमें ते था, उस पर ज़बर है। और यद रेबू, इसमें सेकंड लेटर रे था, उसमें ज़ेर लगा हुआ है। बस इतना सा पैटर्न यहाँ पे सारा ऊपर से नीचे तक चेंज होने वाला है। जहाँ जहाँ पे सेकंड लेटर है यानी रे होगा उसमें ज़बर ज़ेर लग जाएगा ज़बर की जगह पे। अब इसी में आगे बढ़ के हम डुअल फॉर्म में देखते हैं। तो फ़तह का पास्ट टेंस में क्या था, फ़तहा। तो ज़रबा का क्या बन जाता है, ज़रबा। तो बिल्कुल सेम है, तो पास्ट टेंस में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। यही जब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो फ़तह का क्या बना था हमारा, यफ़तहाने, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़रबा का बनता है वो बनता है यद रेबाने। तो ये देखिए वहाँ पे ते पे क्या था, ज़बर था, यहाँ पे रे पे ज़ेर है। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में हम आ जाते हैं। तो फ़तह में क्या था, फ़तह हु। और प्रेजेंट टेंस में क्या था, यफ़तहून। तो पास्ट टेंस में अभी ज़रब का क्या है, वो सेम रह जाएगा, ज़रबू। वो बिल्कुल फ़तहू जैसा वर्ड बना है। मगर जब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं वो बन जाता है यद रेबून, यानी रे पे ज़ेर लग गया है यहाँ पे। अब सेकंड पर्सन में आ जाते हैं तो क्या वर्ड था यहाँ पे, फ़तह त। इसी तरह से पास्ट टेंस ज़रब का क्या बन जाएगा, ज़रब त। कोई चेंज नहीं है फॉर्मेट में। मगर जब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो क्या था, तफ तहू। और प्रेजेंट टेंस जो ज़रबा का बनेगा वो क्या बन जाएगा, तद रेबू। तो रे पे क्या आ गया, ज़ेर आ गया, जबकि फ़तह में ज़बर था। तो इन दोनों फॉर्म में बस इतना ही डिफरेंस है कि जहाँ जहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस में जो सेकंड लेटर है उस पर फ़तह में ज़बर था और ज़रबा में ज़ेर आ जाएगा सेकंड लेटर पे। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के चार्ट में। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है जिसको कि समझना और अंडरस्टैंड करके रखना कोई दिक्कत की बात होती है। अगला है डुअल फॉर्म। तो इसमें क्या था, पास्ट टेंस फ़तह तुमा। तो सेम उसी पैटर्न पे ज़रबा का क्या बन जाता है, ज़रब तुमा। मगर जब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो ये था तफ़तहाने, जो कि ज़बर था ते पे। अब यहाँ पे बन जाता है तद रे बाने, यानी रे पे ज़ेर है।
अगला फॉर्म फतह का क्या था, फतह तुम, और इसी पैटर्न पे पास्ट टेंस ज़रब का क्या बन जाता है, ज़रब तुम। तो कोई चेंज नहीं है पैटर्न में। अब जब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो क्या था, तफ्तहून, यानी ते पे ज़बर है, और ज़रब में क्या आ जाता है, तद रेबून, यानी रे पे ज़ेर है। अब फर्स्ट पर्सन में देख लेते हैं, तो सिंगुलर में क्या था, फतह तो, और इसी तरह से ज़रब का क्या बन जाता है, ज़रब तो, कोई चेंज नहीं है पैटर्न में। मगर जब वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है तो फतह का क्या बनता था, अफ तहू, और जो दरबा में बनेगा वो बन जाएगा अद रेबू, यानी रे पे ज़ेर हो गया। अब जो इसका लास्ट है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसमें फतह का क्या था, फतह ना, और इसी तरह से ज़रबा का क्या बनता है, ज़रब ना, यानी बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो पास्ट टेंस में आप देखिए ऊपर से नीचे तक कोई चेंज नहीं हुआ है फॉर्मेट में, मगर प्रेजेंट में सारे में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नफ्तहू जो था यहाँ पे बन जाता है नद रेबू, यानी रे पे ज़ेर लग गया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने देखा पूरे चार्ट में क्या चेंज आया है कि प्रेजेंट टेंस के सेकेंड लेटर में ज़ेर लग गया है ज़बर की जगह पे, जो कि जो पहला फॉर्म था फतह है उसमें ज़बर था, और दरबा जो सेकंड फॉर्म बाप बना है उसमें सेकंड लेटर पे ज़ेर है। बस इतना सा ही डिफरेंस है इस पूरे चार्ट में। अब हम अगला वर्ड ले लेते हैं, नसर है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, नसर मतलब होता है मदद करना, ही हेल्प्ड, उसने मदद किया, नसर एक पास्ट फॉर्म है, तो हो जाता है मीनिंग उसने मदद किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नसर एक अलग फॉर्म है, मगर इसका जो पास्ट टेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि फतह के फॉर्म पे ही है। तो फतह है तो इसका भी पास्ट टेंस हो जाता है नसर है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। मगर जब प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो जहाँ पे वो यफ तहू था ते पे ज़बर, यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है यन सुरू। अब देखिए दराबा में क्या था, ज़ेर आ गया था रे पे, यहाँ पे सेकंड लेटर है स्वाद, इस पे पेश आता है। तो अब ये जो पेश यहाँ पे आया, इसके नसरा के पूरे प्रेजेंट के फॉर्म में जहाँ जहाँ पे स्वाद आएगा वहाँ पे पेश ही आएगा। तो ये वर्ड अभी बन जाता है यन सुरू। अब डुअल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो फतहा जैसे था वैसे ही ये भी नसरा है, इसमें कोई चेंज नहीं है फॉर्मेट में। मगर जब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो ये था यफ तहाने, और प्रेजेंट टेंस में अब नसरा में क्या बन जाएगा, यन सुराने, यानी स्वाद पे पेश लग गया है, सेकंड लेटर है ये स्वाद नसरा का, तो यहाँ पे पेश लग गया है। अब अगले फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे था फतहू, तो पास्ट टेंस में यहाँ पे भी क्या है, नसरू, सेम फॉर्म है। मगर प्रेजेंट टेंस में क्या था, यफ्तहून, यानी ते पे ज़बर था, और ये नसरा में क्या आता है, यन सुरून, यानी स्वाद पे पेश है। अगला फॉर्म है फतहत, तो नसरा का भी क्या बन जाता है, नसरत, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, पास्ट टेंस दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। अब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो बन जाता है तफ्तहू जो फतह के लिए था, और नसरा में क्या हो जाता है, तन सुरू, यानी स्वाद पे पेश है। अगला फॉर्म है फतह तुमा, तो नसरा का क्या बनता है, नसर तुमा, सेम है। मगर प्रेजेंट में क्या है, तफ तहाने, और यहाँ पे क्या बन जाता है, तन सुराने, यानी स्वाद पे पेश बन गया ज़बर की जगह पे। अगला वर्ड है फतह तुम, तो उसकी जगह पे यहाँ बनता है नसर तुम, ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्म है। और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो बन जाता है तफ तहून फतह के लिए, और नसरे के लिए क्या बन जाता है, तन सुरून, यानी स्वाद पे पेश। अगला वर्ड क्या था, फतह तो यहाँ पे बनता है नसर तो, और अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो अफ तहू, और नसरा का क्या बन जाएगा, अन सुरू, यानी स्वाद पे पेश है, जबकि वहाँ पे ते पे ज़बर था। अभी लास्ट फॉर्म यहाँ पे है तो उसमें क्या था, फतह ना, तो नसरा का क्या बन जाता है, नसर ना, सिमिलर फॉर्म है। मगर जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बन जाता था नफ तहू, यानी ते पे ज़बर था, यहाँ पे क्या बन जाएगा नसरा के लिए, नन सुरू, यानी स्वाद पे पेश है। तो अब देख लीजिए पूरा चार्ट जो मैंने अभी बनाया, तो मैंने एक्चुअली कंपैरिजन आपको दिखाया कि फतह के कंपैरिजन में मैंने ज़रबा भी बनाया और फतह के कंपैरिजन में मैंने नसरा भी बनाया। तो डिफरेंस क्या हुआ कि फतह में प्रेजेंट टेंस में सेकंड लेटर पे ज़बर था, ज़रबा में प्रेजेंट टेंस के सेकंड लेटर पे ज़ेर आया, और नसरा में प्रेजेंट टेंस में सेकंड लेटर पे पेश आया। बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है।
पास्ट टेंस में इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तीनों चार्ट बना के समझना, या एक चार्ट आपको कोई याद हो जाता है अगर फतह का, तो आप आसानी से उसको दरब और नसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दरब में क्या है कि सिर्फ आपको सेकंड लेटर पे ज़ेर लगाना है, और नसर में क्या करना है कि आपको सेकंड लेटर पे पेश लगाना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है चार्ट। अब यहाँ पे मैंने ये तीनों फतह, दरब और नसर जो मेन रेफरेंस वर्ड है लिखा हुआ है, और उसके आगे जो सिमिलर वर्ड्स इसी पैटर्न पे होते हैं, मैंने चार चार वर्ड लिखे हुए हैं रेफरेंस के लिए। होते तो बहुत सारे हैं, 4 वर्ड मैंने रखे हुए हैं। आप चाहे तो इन सब का अपने से बैठ के चार्ट बनाएं, और बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। तो फतह में जो वर्ड है जैसे फ़ाल है, जल है, सलह है, बैस है, मैंने पहले भी बताया था, ये चारों वर्ड ये चारों फतह के बाब से आते हैं, यानी इसके प्रेजेंट टेंस में ज़बर ही लगा रहेगा। अब दरब का जो है उसके सिमिलर वर्ड जो है वो है ज़लम है, उसने जुल्म किया, कज़ब है, उसने झूठ बोला, ठीक है, और गफ़र है, उसने माफ़ किया, रजा है, वो लौटा। तो ये जो चारों वर्ड हैं इसमें क्या होगा कि सेकंड लेटर्स पे ज़ेर आएगा प्रेजेंट टेंस में। फिर है तीसरा नसरा का फॉर्म। तो नसरा में क्या था कि सेकंड लेटर पे पेश आएगा प्रेजेंट टेंस में। सिर्फ जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं, पास्ट टेंस में कोई चेंज नहीं है। तीनों का फॉर्म बिल्कुल सेम है पास्ट टेंस में। तो नसरा के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है ज़कर है, उसने याद किया, आबद है, उसने इबादत की, और कफ़र है, उसने इनकार किया, और खलक है, उसने पैदा किया। तो ये सारे वर्ड मैंने आपको फ़िलहाल रेफरेंस के लिए दिए हैं। अगर आपको मौका लगे, टाइम लगे, तो बैठ के थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज कर लें। और जो मैंने पीछे चार्ट दिया है, और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ज़ेर और ज़बर, सिर्फ फतह का आपको लिखना है, और उसमें ज़ेर ज़बर सिर्फ चेंज कर देना है रूट वर्ड्स को प्लेस करके। तो ये आसानी से आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा।